रवि को यकीन था कि किताब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है, लेकिन जब उसने उस पार्सल में नई किताब देखी तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। सीमा ने सुझाव दिया, इसे जलाने की कोशिश मत करो, पहले समझने की कोशिश करो कि अब यह क्या चाहती है। रवि ने धीरे से किताब का पहला पन्ना पलटा। इस बार उसमें एक नया नाम लिखा था, अर्जुन वर्मा। रवि और सीमा ने एक दूसरे की ओर देखा। अर्जुन कौन है? रवि और सीमा ने खोजबीन शुरू की और पता चला कि अर्जुन वर्मा एक इतिहासकार था जिसने हाल ही में एक गुप्त प्राचीन दस्तावेज खोजा था। जब वे उससे मिलने पहुंचे तो अर्जुन पहले ही डरा हुआ लग रहा था। तुम दोनों कौन हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। रवि ने किताब दिखाई और कहा, यह तुम्हारा नाम जानती है। अब बताओ कि तुम क्या छिपा रहे हो? अर्जुन ने धीरे से एक पुराना दस्तावेज निकाला। उस पर वही रहस्यमयी भाषा थी जो रवि ने पहले जादुई किताब में देखी थी। यह दस्तावेज बताता है कि जो कोई भी इस किताब का असली रहस्य समझ जाएगा, वह या तो इसे नियंत्रित कर लेगा या हमेशा के लिए इसका गुलाम बन जाएगा। सीमा ने दस्तावेज पढ़ा और चौंक गई। इसमें लिखा है कि किताब खुद को बार बार बनाती है और नए मालिक चुनती है, लेकिन जिसने इसकी सच्चाई को पूरी तरह समझ लिया, वह इसे हमेशा के लिए रोक सकता है। रवि गहरी सोच में पड़ गया। तो क्या इसका मतलब है कि अगर हम इस किताब का पूरा सच जान लें तो इसे नष्ट किया जा सकता है? अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन जो भी यह करने की कोशिश करेगा, किताब उसे सबसे खतरनाक तरीके से रोकने की कोशिश करेगी। उसी रात अर्जुन की लाइब्रेरी में अजीब घटनाएं होने लगीं। किताबें अपने आप गिरने लगीं, दीवारों पर छायाएं चलने लगीं और हवा में किसी की फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुम इसे रोक नहीं सकते। कहानी कभी खत्म नहीं होती। रवि, सीमा और अर्जुन ने मिलकर फैसला किया कि उन्हें किताब के आखिरी रहस्य को जानने के लिए एक पुरानी गुफा में जाना होगा, जिसका जिक्र दस्तावेज में किया गया था। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, किताब के पन्ने अचानक उड़कर हवा में फैल गए और उन पर एक नया संदेश लिखा था, अब बहुत देर हो चुकी है। रवि, सीमा और अर्जुन गुफा के भीतर पहुंचे। वहां एक पत्थर की वेदी थी जिसके ऊपर किताब अपने आप हवा में तैर रही थी। अर्जुन ने दस्तावेज को देखा और कहा, इसे नष्ट करने का एक ही तरीका है, इसका आखिरी पन्ना पढ़ना और इसे स्वीकार करना। रवि ने झिझकते हुए किताब खोली। आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो भी इसे पढ़ेगा उसे एक बलिदान देना होगा। किताब का अंत होगा, लेकिन इसके साथ कुछ छूट जाएगा, या तो उसकी यादें या उसका अस्तित्व। सीमा ने घबराकर कहा, इसका मतलब है कि जो इसे खत्म करेगा वह या तो सब कुछ भूल जाएगा या हमेशा के लिए खो जाएगा। रवि ने गहरी सांस ली और कहा, मैं इसे खत्म करूंगा। सीमा और अर्जुन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह किताब के आखिरी शब्द पढ़ चुका था। अचानक गुफा में तेज रोशनी भर गई। किताब जलने लगी और हवा में चीखें गूंज उठीं। जब रोशनी कम हुई तो किताब पूरी तरह से जलकर राख बन चुकी थी। सीमा और अर्जुन ने राहत की सांस ली, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो रवि वहां नहीं था। कुछ महीनों बाद सीमा और अर्जुन ने रवि को हर जगह ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं था। लेकिन एक दिन सीमा को अपने घर पर एक किताब मिली। वह घबराई हुई उसे खोलने लगी, लेकिन तभी अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। यह कोई साधारण किताब नहीं हो सकती, इसे कहीं दफना देते हैं।